ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ધોરણ 12 વિષય હિન્દીમાં પહેલું પદ્ય બીજું ગદ્ય સમજી ગયા છીએ. આજે ત્રીજા કાવ્યની શરૂઆત કરીએ છીએ. ત્રીજા કાવ્યનું નામ છે કાનો ભયે બસ बांसुरी के. कान्हा भय बस बांसुरी के, यानी कान्हा बस बांसुरी के सिवा किसी को प्रेम नहीं करता, ऐसी गोपियां की ईर्ष्या इसमें वर्णित की गई है. इसके कवि है रसखान. जो रसखान जन्म सन 1548 ईस्वी सन रसखान जी का जन्म हुआ. निधन सन 1628 ईस्वी सन. रसखान का असली नाम सैयद इब्राहिम था. उनका जन्म दिल्ली के एक संपन्न पठान परिवार में हुआ था. रसखान कृष्ण के अनन्य भक्त थे. गोस्वामी विठलनाथ जी से दीक्षा ग्रहण कर व्रज में रहकर कृष्ण भक्ति के पद इन्होंने लिखे. इस मुसलमान कवि की कृष्ण भक्ति अत्यंत सराहनीय है. इनकी कविता में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा और राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन किया गया है. उनकी भक्ति में प्रेम, श्रृंगार और सौंदर्य का अनोखा संगम है. रसखान के कवित सवैये अपने आप में अद्वितीय है. रसखान ने व्रज भाषा में काव्य रचना की. उनकी भाषा मधुर एवं सरस है. उनकी लिखी 2 पुस्तकें प्रसिद्ध हैं, सुजान रसखान एवं प्रेम वाटिका. यहाँ प्रस्तुत प्रथम कविता में सदैव कृष्ण के पास रहने वाली बांसुरी से गोपियां ईर्ष्या करती है. सोतिया डाह में पीड़ित गोपियां अब व्रज में रहना नहीं चाहती. सोतिया डाह यानी सौतन, जो एक पत्नी होती है और पति है यानी पुरुष है, दूसरी पत्नी करता है तो उसे सौतन कहते हैं. तो ये सोतिया डाह, उसकी ईर्ष्या से पीड़ित गोपियां अब व्रज में रहना नहीं चाहती, क्योंकि उनका स्थान अब बांसुरी ने ले लिया है. गोपियां कृष्ण की प्रेयसी है, उसकी पत्नियां हैं, और कृष्ण ने तो बांसुरी को होठों से लगाया है, इसलिए इसकी ईर्षा ये कर रही है. दूसरे कविता में कृष्ण का स्वांग रचने वाली गोपियां सोतिया डाह के कारण उनकी बांसुरी को, जो कृष्ण के ओठों पर थी, को अपने ओठों पर रखने से इनकार कर देती. कवि ने दोनों कविताओं में गोपियों की मनस्थिति का मार्मिक वर्णन किया है. जो पहला पद था उसमें जो सौतन का भाव, सोतिया डाह से पीड़ित गोपियां अब व्रज में भी नहीं रहना चाहती, क्योंकि उनका स्थान बांसुरी ने लिया है. दूसरे कविता में जो दूसरा पद है उसमें कृष्ण का स्वांग रचने वाली, स्वांग यानी पहरवेश, रचने वाली गोपियां हैं. सोतिया डाह के कारण उनकी बांसुरी को, जो कृष्ण के ओठों पर थी, अपने ओठों पर रखने से इनकार कर देती. कवि ने दोनों कविताओं में गोपियों की मनस्थिति का मार्मिक वर्णन किया है. तो अब ये दोनों पद हम देखते हैं. कान्हा भय बस बांसुरी के, इसमें पहला पद है कान्हा भय बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए है, निशी त्योष रहे संग साथ लगी, यह सौतीन तापन क्यों सही है. कान्हा भय बस बांसुरी के, हमेशा कृष्ण के पास रहने वाली गोपियां कृष्ण की बांसुरी से ईर्ष्या करती हुई, कान्हा को बांसुरी ने अपने वश में कर लिया है. वे कहती है कि हे सखी, अब कृष्ण हमें क्यों कचाहे. कान्हा भय बस बांसुरी के, कान्हा तो बांसुरी के हो गए हैं, अब कौन सखी हमको चाहिए, अब हमको कौन चाहेंगे. निशी त्योष यानी रात दिन रहे संग साथ लगी, रात दिन बांसुरी है, कृष्ण के साथ रहने लगी है. यह सौतीन तापन क्यों सही है. यह सौतीन यानी सौतन का ताप, ये दुख क्यों सही है, क्यों सहन करेंगे. यह रात दिन हमें घोंस देगी. ये बांसुरी हमेशा उनके साथ लगी रहेगी
और यह रात दिन हमें घौंस देंगी, हम यह सोतिया डाह को क्यों सहें, ये सोतन भाव को क्यों सहन करें। सही जिन मोही लियो मनमोहन को, रस खानी सदा हमको दही है। मिली आओ सबे सखी भागी चलें, अब तो व्रज में बंसूरी रही है। जिन मोह लियो मनमोहन को, जिन बांसुरी ने मनमोहन को मोह लिया है, मोहित कर लिया है, मुग्ध कर लिया है। रस खानी सदा हमको दही है। रस खान यहाँ अपना नाम देके कवि रसखान कह रहे हैं, सदा हमको दही है, यानी हमको जलाएगी। ये बांसुरी है जो कृष्ण के ओठों पर रहने वाली, वो हमको जलाएगी। मिली आओ सबे सखी, मिलकर आओ है सखियां, सब मिलकर भागी चले, चलो हम भाग जाएं, अब तो व्रज में बंसूरी रही है। अब तो व्रज में बांसुरी ही रहने वाली है, बांसुरी ही ने स्थान लिया है, ओज रहेगी। इसलिए कवि कहते हैं, इस बांसुरी ने श्री कृष्ण को मोहित कर लिया है, वो हमें सदा जलाती रहेगी, चिढ़ाती रहेगी। इसलिए आओ हम सब व्रज छोड़कर भाग जाए, हमारा स्थान अब इस बांसुरी ने लिया है, अब तो व्रज में बस यही बांसुरी ही रहेगी। ये ईर्ष्या भाव का पहला पद हमने देखा, और अब आते हैं दूसरे पद की ओर। मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पीतम्बर लय लकूटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी। मोर पंखा सिर ऊपर राखी हूँ। मोर पंख जो कृष्ण अपने सिर ऊपर रखते थे और सिर ऊपर धारण करते थे, मोर पंखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, और गुंजा की लाल लाल दानों की जो माला होती है वो गुंजा की माला कहलाती है, तो वो गले में पहनेंगी। ओढ़ी पीतम्बर लय लकूटी, और पीताम्बर जो कृष्ण पहन लिया करते थे, हाँ, पीला वस्त्र यानी पीताम्बर। तो हम गोपियां कहती है कि हमें भी ये पीला वस्त्र पहनना, लय लकूटी, और लाठी लेते थे, बन गोधन, और ग्वाला बनना है, और ग्वारन संग फिरूंगी, और ग्वालाओं के संग फिरना है। हाँ, कृष्ण का रूप धारण करना है, कृष्ण का स्वांग धारण करना है। श्री कृष्ण का स्वांग रचने वाली गोपियां कहती है कि हम अपने सिर पर मोर पंखा मुकुट पहनेंगी, अपने गले में घुंघची की लाल लाल दानों की माला पहनेंगी, अपने कंधों पर पीताम्बर ओढ़ेंगी, और अभिनय पीताम्बर ओढ़ेंगी, और छोटी सी लाठी लेकर ग्वालों के साथ वन में जाकर गायों को चराने का अभिनय करेंगी, फिरोंगी, घूमूंगी, चरेंगे वगैरह। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी, या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरा न धरोंगी। भाव तो मोही मेरो रस खानी, भाव तो यानी रुचिकर, वो ही मेरो रस खानी, वो मेरा रस खान, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी, तू जो कहता है वो सब हम वेश धारण करेंगे, स्वांग रचेंगे, स्वांग करेंगे। या मुरलीधर की, जो मुरली कृष्ण की बांसुरी है, मुरलीधर की, मुरलीधर यानी कृष्ण, और मुरली यानी बांसुरी, तो कृष्ण की बांसुरी है। अधरान धरी अधरा न धरोंगी, जो उसने होठों पर धरी है, वो बांसुरी को हम होठ पर नहीं रखेंगी, क्योंकि वो तो हमारी शोतन है। इसलिए आगे कवि कहते हैं, श्री कृष्ण को जो भी पसंद था वे सब कुछ करेंगे। श्री कृष्ण को जो सब पसंद था वो सब कुछ करेंगी, पर एक काम ये नहीं करेंगी। क्या? श्री कृष्ण ने जिस बांसुरी को अपने होठों पर रख कर बजाया था, बांसुरी को वे अपने होठों पर कभी नहीं रखेंगी, क्योंकि वे उसे अपनी शोतन मानती। तो इस तरह का गोपियां का शोतन भाव, हाँ, गोपियां को लगता है सोतिया डाह यानी शोतन का भाव के वजह से वो ईर्ष्या कर रही है बांसुरी की, और बांसुरी की ईर्ष्या करने वाली गोपियां अपनी रीस खींच प्रकट करती हैं
और कृष्ण के प्रति वो इसी तरह भी प्रेमी ही है, क्योंकि गुजराती में भी एक કાવ્ય આવે છે જેમાં સરસ મજાની વાંસળીએ એ ગોપીઓને જવાબ આપ્યો છે. વાંસળી ગોપીઓ જ્યારે પૂછે છે ને કે હે વાંસળી, અમે તો ગોપીઓ, અમે તો કૃષ્ણની પ્રેમિકાઓ, અમે એની પત્નીઓ છીએ, તો અમને પણ એ ઓઠો ઉપર નથી રહેતા, તો તને કેમ આટલો બધો પ્રેમ કરે છે કૃષ્ણ, તને કેમ ઓઠો ઉપર જ ધારણ કરે છે? ત્યારે એ વાંસળી જવાબ આપે છે કે હે ગોપિયા, કૃષ્ણના હોઠ પર પહોંચવા માટે મેં શરીરે છિદ્ર પડાવ્યા છે. પહેલાં હું વાંસના ઝાડમાંથી મને કાપવામાં આવી, વાંસળી બનાવવામાં આવી, અને વાંસળી બનાવ્યા પછી મારી અંદર છેદ પાડવામાં આવ્યા, અને છેદ પાડ્યા પછી હવે જ્યારે મારામાંથી સરસ અવાજ નીકળે છે ત્યારે મને કૃષ્ણ ધારણ કરે છે. એટલે કૃષ્ણને પામવા માટે કંઈક આ રીતના છેદ પડાવવા પડે. આવો જવાબ સરસ મજાનો જવાબ આપે છે. ત્યાં સુધી રાખીએ. થેન્ક યુ.